जल्दी से ब्राउजर ओपन करेंगे और epfindia.gov.in ये वेबसाइट हम ओपन कर लेंगे। इस तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले आपको पासबुक चेक करना है, तो यहाँ पर ई पासबुक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, यूएन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया वो इंटर करना है, फिर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से पासबुक का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सेलेक्ट मेंबर आईडी का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर एक से ज्यादा मेंबर आईडीज होंगे, एक से ज्यादा कंपनी में आपने काम किया हुआ है, तो यहाँ पर अलग अलग दिखाई देंगे। जिस कंपनी का पैसा निकालना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर एक ही है तो उसको ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको व्यू पासबुक पर क्लिक करना है, ओल्ड या न्यू, चाहे जिस पर आप क्लिक कर सकते हैं। हम ओल्ड वाला ही प्रीफर करते हैं। तो जैसे ही व्यू पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको बैलेंस दिखाई दे रहा है। ऊपर ही देखिए आपको टोटल ईई बैलेंस है और टोटल ईआर बैलेंस है, मतलब इंप्लॉय का बैलेंस है और जो इंप्लॉयर है उसका बैलेंस है। टोटल पीएफ का अमाउंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों ध्यान देना, इसमें आपका पेंशन का अमाउंट इंक्लूड नहीं होता है। अब हम पासबुक पर क्यों आए हैं, तो हमारे केस में देखिए पीएफ में बैलेंस अभी यहाँ पर इतना दिखा रहा है, ठीक है। ये टोटल बैलेंस है, तो इसका 70% या 80% या 75%, 90% हम निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा रीजन फॉर्म भरते समय चुनते हैं। तो सबसे पहले आप अपना पीएफ का बैलेंस चेक कर लीजिएगा। अब फिर से हम जाएंगे epfindia.gov.in की वेबसाइट पर। अब यहाँ पर ऑनलाइन क्लेम का एक ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब फिर से लॉगिन वाला पेज यहाँ पर आ गया। यूएन नंबर इंटर करना है, पासवर्ड इंटर करना है और फिर कैप्चा कोड इंटर करना और फिर साइन इन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर जो भी डेटा हम यूज करेंगे वो फेक होते हैं, सैंपल होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम कवर करने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग जगह से डेटा लेते हैं। तो कभी आपको नाम अलग दिख जाएगा, अमाउंट अलग दिख जाएगा, एड्रेस अलग दिख जाएगा, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको स्टेप्स पर ध्यान देना, प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है उस पर ध्यान देना। क्योंकि डेटा जब आप इंटर करेंगे तो अपना खुद का डेटा इंटर करेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान देना है। अब साइन इन करते इस तरीके से पेज आ जाता है। लेटर पर क्लिक करके इस पॉपअप मैसेज को हटा देंगे। अब राइट साइड में देख सकते हैं मेंबर प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। यहाँ व्यू में जाएंगे, यहाँ पर प्रोफाइल है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक बार वेरीफाई कर लेना कि आपका जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ये सब कुछ मैच हो रहा है आधार के डिटेल से और बैंक खाते के डिटेल से मैच हो रहा है, फादर नेम सब कुछ, ठीक है। हमारे केस में तो हमारा प्रोफाइल डिटेल बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, होम पेज पर अगर हम हैं तो ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ पर क्लेम फॉर्म 3119 10C 10D है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से क्लेम फॉर्म आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर केवाईसी डिटेल्स में जाएंगे। वेरिफिकेशन पर्पस के लिए हमें मैनुअली बैंक अकाउंट इंटर करना पड़ता है। जल्दी से इंटर करेंगे और फिर वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग का पॉपअप मैसेज आ गया। आप इसको पढ़ लीजिएगा। 2 पॉइंट दिए गए हैं, आई एग्री टू द टर्म और कंडीशन, यस पर हम क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करते देखिए यहाँ पर ग्रीन साइन आ गया, मतलब वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। नीचे प्रोसीड पर ऑनलाइन क्लेम है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। फिर से यहाँ पर डिटेल्स ऊपर दिया गया। नीचे आएंगे आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो पीएफ एडवांस फॉर्म 31 का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। एक ही ऑप्शन है, बहुत बार हो सकता है कि आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाई दे, तो आपको पीएफ एडवांस फॉर्म 31 चुन लेना है। तो जैसे हमने पीएफ एडवांस सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। एक एक करके हम इनको भरते हैं। सबसे पहले स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे चले आते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट कर लेना है। देखिए बहुत सारे मेंबर आईडी दिखाई दे रहे हैं। अब जहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा था वो मेंबर आईडी आपको चुन लेना है, या जिस मेंबर आईडी का आपको पैसा विड्रॉ करना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। पासबुक में हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ था स्टार्टिंग में, तो जल्दी से मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब रीजन हमें बताना है कि एडवांस हम क्यों विड्रॉ करना चाहते हैं। देखिए बहुत सारे रीजन होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी रीजन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा सर्विस पीरियड कितना हुआ है। नीचे देखिए बहुत सारे रीजन रेड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये रीजन हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जितना सर्विस पीरियड इस रीजन के लिए चाहिए था वो हमारा कंप्लीट नहीं है। ऊपर जो रीजन दिखाई दे रहे हैं उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कोविड वाला जो ऑप्शन था हमने 2 बार यूज कर लिया हुआ है, यहाँ पर हम इलनेस चूज करेंगे। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हो सकता है जब आप रीजन सेलेक्ट करने की कोशिश करें तो आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन लॉक हैं, क्योंकि आपने नॉमिनेशन अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है। अगर नॉमिनी आप फाइल नहीं करते हैं तो एडवांस पीएफ विड्रॉल में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। नॉमिनी कैसे फाइल करना उसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे केस में तो नॉमिनी ऐड है, तो हम जल्दी से फिर से फॉर्म पर जाते हैं और आगे का डिटेल भरते हैं। तो फिर से हम फॉर्म पर आ गए हैं। यहाँ पर इलनेस हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें अमाउंट इंटर करना है। अब टोटल पीएफ का अमाउंट हमें पता है, पीएफ पासबुक में हमने देखा हुआ था। रीजन जो हमने अभी यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है उस हिसाब से परसेंटेज होता है, और इसका एक सेपरेट वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। कौन से रीजन के लिए कितनी बार आप पैसा निकाल सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अमाउंट हम अपना इंटर कर देंगे जो रीजन हमने सेलेक्ट किया हुआ था। हम यहाँ पर ऐसे डेमो अमाउंट इंटर कर दे रहे हैं। आपको एक चीज का ध्यान देना है, आपका जो भी कैलकुलेशन हो उससे थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट ही आप यहाँ पर इंटर करिएगा। पीएफ ऑफिसर खुद ही कैलकुलेट करेगा और जो सही अमाउंट होगा उतना ही आपको देगा। अगर गलती से आप कम अमाउंट यहाँ पर इंटर करते हैं तो पीएफ ऑफिसर आपको कम अमाउंट ही देगा, भले ही उसके कैलकुलेशन से ज्यादा अमाउंट बन रहा हो, लेकिन वो आपको कम ही देगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें एड्रेस इंटर करना है। एड्रेस किसका होगा, हमारा खुद का होगा, जहाँ पर कम्युनिकेशन कर सके पीएफ डिपार्टमेंट। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें चेक, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट की कॉपी अपलोड करना है। ध्यान दीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपका नाम, बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड क्लियरली दिखना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं वो मैच भी होना चाहिए आपके पीएफ अकाउंट में, जो केवाईसी आपने किया हुआ है, बैंक खाता जो ऐड किया हुआ है उससे मैच भी होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पासबुक या बैंक स्टेटमेंट अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो बैंक का सील भी होना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आई सर्टिफाई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि सारे डिटेल हमने बिल्कुल सही भरे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो एक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कंसेंट दे रहे हैं। अब नीचे गेट आधार ओटीपी का एक बटन आ जाता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर ओटीपी चले जाता है।
तो वो OTP आपको यहाँ पर इंटर करना है। ठीक है, OTP आ गया है, OTP हमने इंटर भी कर दिया। अब वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, इस पर हमें क्लिक करना है। अब देखिए ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट इज सबमिटिंग एट पोर्टल, इस तरीके से स्क्रीन आ रहा है और ये देखिए ग्रीन लाइन आ गया है यहाँ पर, OTP हैज बीन वेरीफाइड, eKYC अपडेटेड एंड PF एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हियर टू व्यू PDF। तो ये जो क्लिक हियर है, इस पर क्लिक करके एक PDF फाइल आएगा, मतलब जो आपने अभी सबमिट किया वही फॉर्म आएगा, तो उसको आप डाउनलोड करके रख लीजिए। क्लिक हियर पर क्लिक करके अब ये जो फॉर्म है यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको डाउनलोड करके आप रख लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में मान लीजिए कोई इशू आ जाता है तो इसकी मदद से आप ग्रीवियंस भी सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन सबमिट हमने कर दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि हम किस तरीके से स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। ऑनलाइन सर्विसेज में आपको जाना है, यहाँ पर ट्रैक क्लेम स्टेटस है और यहाँ पर आपको स्टेटस दिखाई देगा। डिटेल स्टेटस चेक करना है तो आपको पासबुक में जाना है, बुक में लॉगिन कर लेना है। पासबुक में जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर मेंबर ID सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। एक दूसरा केस है जिसका स्टेटस मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, सेम तरीके से आप भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं पासबुक में भी। अगर एक ही मेंबर ID है तो वही सेलेक्ट कर लेना, मल्टीपल है तो जिस मेंबर ID का आपने एप्लीकेशन सबमिट किया हुआ है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेंबर ID सेलेक्ट करेंगे व्यू क्लेम स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको नीचे देखिए पूरा स्टेटस दिखाई दे जाता है। बहुत डिटेल में यहाँ पर सब कुछ दिखाई देता है, कितना पैसा आया और कब आया। ठीक है, अब सवाल आता है क्लेम सेटल कितने दिन में होता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर 2 से लेकर 5 दिन के अंदर क्लेम सेटल हो जाता है और स्क्रीन पर आप एग्जांपल देख सकते हैं।